हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे डाइलेक्ट्रिक। ये टॉपिक 12th क्लास फिजिक्स की सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से इस टॉपिक में बताएंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट और होते हैं। तो इन पॉइंट को पहले हाईलाइट करता हूं कि पॉइंट कौन कौन से हैं, पढ़ने वाले हैं, टॉपिक क्या क्या आने वाला है। तो आज की जो टॉपिक रहेगी डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और ये डाइलेक्ट्रिक के जो टाइप्स हैं पोलर एंड नॉन पोलर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड होता है जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, यानी इसको बोला जाता है कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है। 4 नंबर में आता है कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। 5 नंबर में होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन जो है से 5 टॉपिक को यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से, ठीक है। तो इन टॉपिकों में फर्स्ट जो टॉपिक आ रहा है जिसका नेम है डाइलेक्ट्रिक। देखिए हमारे पास जो मटेरियल मीडियम है, या तो मटेरियल है या तो बॉडी बोल सकते हो, वो दो तरीके की, एक होता है कंडक्टर बॉडी और एक होता है इंसुलेटर बॉडी, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर। जरा दोनों को एक जो है से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख कर देखा जाए तो क्या होता है, ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने कंडक्टर लिया, ये हमारे पास कंडक्टर बॉडी है और इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है, और ये जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं, ठीक है, तो हुआ क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इस फील्ड ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगा। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, और किसी भी नेगेटिव चार्ज को यदि आप किसी एक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो जैसे ही फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे वो इधर आना शुरू कर दिए, और जैसे इधर आना शुरू कर दिए तो इधर जो है पॉजिटिव नेचर का चार्ज क्रिएट हो। अब देखिए इस प्लस और इस माइनस के कारण एक ए साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ जो ई नोट हुआ। अब देखो इधर है एक्सटर्नल, इधर है जो डेवलप किया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला है। इलेक्ट्रॉन जब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का यहां पर फील्ड इक्वल ना हो जाए, और जब दोनों फील्ड आपस में इक्वल हो जाएंगे तो ये जो फील्ड क्रिएट हुआ वो एक्सटर्नल को बैलेंस कर लेगा, यानी कह सकते हैं कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो लेकिन उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं होता है उसके इनसाइड, ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक नहीं, यानी कंडक्टर जितने भी हैं वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होते हैं, ये माइंड में रखना है। ये तो हो गया कंडक्टर। कंडक्टर अब लेता हूं यहां पर नेक्स्ट फील्ड। अब जो फील्ड है इसकी मैं बात करूं, फिर एक्सटर्नल फील्ड है, और इसी एक्सटर्नल फील्ड में यह भी मैंने एक मटेरियल बॉडी लिया जो इंसुलेटर है। ये क्या है, इंसुलेटर है, इसको इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। अब इंसुलेटर है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, तो सबसे पहले ये देखना है
कि जो इंसुलेटर होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होता है, यानी बहुत 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 कम होता है। तो इस पे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, अप्लाई किए, वैसे ही क्या हुआ, इससे जो इलेक्ट्रॉन जो कुछ था फ्री, ठीक है, वो जो है वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आना शुरू कर दिया, और जैसे आना शुरू किया तो ये साइड जो देख रहे हैं ये पॉजिटिव क्रिएट हो गया। तो अंदर में प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, और तो इलेक्ट्रॉन है नहीं जो कि इधर जा सकता है बहुत कम, जो कि इसके इक्वल नहीं हुआ, इसके और इसके इक्वल नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि नेट फील्ड एक्सटर्नल के डायरेक्शन में रह गया, मतलब बोल सकते हैं E डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल नहीं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के इक्वल नहीं है। तो यहां पर बोल सकते हो कि कंडक्टर को रखोगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और यदि इंसुलेटर लोगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो यहां पर बोल सकते हो ये सिचुएशन कि यही इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं किया, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया, शो किया, ठीक है, दिखाया, प्रदर्शित किया, ये जो है से इंसुलेटिंग बॉडी डाइलेक्ट्रिक होता है। यानी डाइलेक्ट्रिक जो है वो एक प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, जिसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव तो क्रिएट हुआ, जिसको पोलराइज्ड बोलते हैं, और साथ ही साथ इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कंडक्टर में ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो दो तरीके के बताए थे, एक पोलर और एक नॉन पोलर। ठीक, तो इसमें पोलर का मतलब होता है कि जिसके, देखिए, जो मटेरियल लेंगे, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेंगे, उस मटेरियल की बात करें तो हर मटेरियल पॉजिटिव चार्ज से बना है, तो उसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और उसके नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों कोइंसाइड नहीं होते हैं। कोइंसाइड कहने का मतलब हुआ कि एक ही जगह होना, तो कोइंसाइड नहीं करता है। दोनों की जो पॉजिटिव चार्ज की सेंटर होती है और नेगेटिव चार्ज की जो सेंटर होती है वो अलग अलग होता है, तो वो होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, NaCl, तो NaCl में ये जो देख रहे हो Cl नेगेटिव होता है और Na पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव का सेंटर अलग है, नेगेटिव का सेंटर अलग है। उसी तरीके से यहां पर HCl ले लो, जिसमें HCl में मैं बात करूं तो Cl माइनस और ये जो H है हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव, तो इसका भी सेंटर अलग और इसका भी सेंटर अलग हो जाएगा, तो सेंटर अलग अलग हो। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं बात करूं इसके बाद, ठीक है, देखिए इसमें सिचुएशन है कि ये जो मटेरियल है, देखिए अलग अलग होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर दोनों अलग अलग हैं, नोट कोइंसाइड, बट डाइपोल मोमेंट जो है इसका, नेट डाइपोल मोमेंट वो जीरो है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है,
तो ये हो गया बात। इसके बाद देखिए, सेकेंड होता है जिसको बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर मतलब पोल दिखेगा ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव दिखेगा ही नहीं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड कर जाए। तो वैसे जो डाइलेक्ट्रिक होंगे जिसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर जाता है, मतलब सेपरेट नहीं होता है, तो वैसे मटेरियल को नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। CO2 ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन यहां पे आयनिक बॉन्ड नहीं बना है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। और जहां भी डाइलेक्ट्रिक शेयर बॉन्ड से बनेगा वो जो है से नॉन पोलर होगा। जैसे O2, ठीक है, ऑक्सीजन, तो O2 ऑक्सीजन। देखो CH4, ये भी शेयर बॉन्ड से बना है। तो ये सब जितने भी होंगे इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को मतलब डिफरेंट नहीं माना जाएगा, ये तो शेयर बॉन्ड से बना। आयनिक बॉन्ड तो बना नहीं है कि कार्बन को पॉजिटिव और हाइड्रोजन को नेगेटिव ऐसा कुछ ले सकते हैं, जो कि नहीं ले सकते हैं। दोनों पर दोनों जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है वो दोनों किया है। तो इसलिए ये सिचुएशन होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव को आप है ना डिफरेंट नहीं बता सकते, कोइंसाइड ही है। तो यहां पर ये मटेरियल है और इस मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है जो कोइंसाइड किए हुए रहता है, जिसको कोइंसाइड बोलते हैं। नेक्स्ट, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। देखिए पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, जैसे आपने देखा पीछे वाला जो डाइइलेक्ट्रिक था पोलर, उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 था, उसी प्रकार से इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 है इस मटेरियल का, नॉनपोलर डाइइलेक्ट्रिक का। लेकिन यही अब कह रहा है कि पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मतलब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को यदि आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते, ठीक है, यानी या तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक रहे या फिर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक रहे। अब देखिए जरा, पोलर की बात करते हैं तो पोलर जो मटेरियल होती है डाइइलेक्ट्रिक होती है, उसमें डाइपोल मोमेंट कुछ खास तरीके से अरेंज होता है, लेकिन उसका नेगेटिव जो पॉजिटिव होती है वो अलग अलग होता है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट 0 बना लेता है, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं होती। और वही यदि आप कोई नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक लेते हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड किए हुए रहता है। अब इस दोनों तरीके के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को यदि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते, ठीक है, यदि आप क्या करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखिए देखो तो ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और पहले इसको लाओ तो पोलर को लाओ। जैसे पोलर को लाया तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट तो पहले 0 था, और आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया वैसे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो इधर की तरफ चला जाए, ठीक है, फील्ड के डायरेक्शन में चला जाए, प्लस और माइनस इधर चला है, प्लस इधर माइनस इधर, प्लस इधर माइनस इधर, तो ये रेंज हो गया। देखिए फील्ड के डायरेक्शन में रेंज हो गई। तो इस केस में इसका जो पी नेट है डाइपोल मोमेंट वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये रेंज हो गया एक डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में। पॉजिटिव वाले
फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव वाले सभी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका मेन रीजन रहा कि जितने भी पॉजिटिव नेचर का है सभी पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और जितने भी नेगेटिव वाले हैं उस पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो नेगेटिव वाला फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाला फील्ड के डायरेक्शन। हो गया ऐसा। उसी तरीके से यदि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं और इस एक्सटर्नल फील्ड में इस नन पोलर को लाकर रखते हैं, हो गया। और जैसे नन पोलर को लाकर रखते हैं तो जो पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड किया, जो पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड किया, जो पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड किया, तो पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन और नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। पॉजिटिव पे फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। पॉजिटिव पे फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हो गया ऐसा। तो देखो ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया, पॉजिटिव फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है से यहां पर भी बोल सकते हो जो नन पोलर है उसका भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो हो, डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां भी डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा गया था, डज नॉट इक्वल टू, यानी जीरो पहले था और जैसे आपने एक्सटर्नल फील्ड में लाया तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो, डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो। तो इस केस में बोल सकते हो कि ये पोलराइज्ड हो। पहले तो पहले तो डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा था दोनों का, और जैसे ही आपने फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज अलग, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज अरेंज हो गया सब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण नेट डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो दिखा दिया। यही है पोलराइजेशन। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहले जो है पोलर डाइलेक्ट्रिक रहे और नॉन पोलर रहे, पहले से उसका डाइपोल मोमेंट जीरो था, और जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड में लाके रखा तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड के डायरेक्शन में चला गया, नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो गया, मतलब ये पोलराइज्ड हो। और जैसे ही इसकी नेट मोमेंट आई यानी पोलराइजेशन हो गया, यानी पोलराइज्ड हो गया। इसी फेनोमेना को पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक ये हो गया। अब आगे देखो बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन जो वेक्टर है इसका मतलब होता है कि यदि आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। देखिए ये है यहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इसमें डाइपोल मोमेंट अरेंज हुआ प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस अरेंज हो गए। किधर, तो फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हुआ, और जैसे फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हुआ तो इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट, सबका एक नेट डाइपोल मोमेंट हो, और जितना अरेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, जितना भी डाइपोल, सबका मोमेंट ऐड होगा, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा और इसका एक वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट अरेंज होगा, जितना पोलराइज्ड होगा, वही उसके लिए पोलराइजेशन वेक्टर होगी। यानी पोलराइजेशन वेक्टर मीन्स रेशियो ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड वॉल्यूम, यानी इसका डाइपोल मोमेंट पोलराइजेशन
पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू, इसका नेट डाइपोल मोमेंट ले, तो ये क्या हो गया, पी नेट हो गया, ये वेक्टर है, वेक्टर हुआ, बाई इसका वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम ले लिए, यानी पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू पी नेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की बात कीजिए, तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलॉम मीटर, बाई वॉल्यूम तो मीटर क्यूब, यानी लिख सकते हो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी पोलराइजेशन जो वेक्टर है उसकी एसआई यूनिट कूलॉम पर मीटर स्क्वायर होगी। कैसे होगी ये देख सकते हो फार्मूला से, नेट डाइपोल मोमेंट बाई वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जितना जो है से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वही उसके लिए पोलराइजेशन वेक्टर होता है। या तो बोल सकते हो द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। अब देखो इसका डायमेंशन की बात, तो इसकी जो डायमेंशन लोगे तो इसका डायमेंशन होगा, देखो इसका होता है Q इंटू लेंथ, तो Q का क्या होगा 80, इंटू लेंथ तो L, बाई वॉल्यूम तो L पे पावर 3, तो यहां से L पे पावर -2 हो जाएगा, T हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी। ठीक है, L पे पावर -2 T A, किसका, पोलराइजेशन वेक्टर का। अब देखो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है क्या ये समझिए, यदि आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट आपने हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिया, यानी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, सपोज दैट, ठीक, इस मटेरियल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ जिसमें इस मटेरियल को मैंने रखा। अब देखो इस मॉलिक्यूल में सोचने वाली बात है कि क्या क्या है, तो इसमें ये तो एटम से बना है, एटम की दो पार्ट होती है, एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर पे रहता है, और एक होता है जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जो ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये चीज होती है। अब यहां पर जरा डायग्राम देखें, ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का होता है, और ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। और जैसे ही आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगा, और इसका सेंटर जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा। अब ये जो फील्ड आपने अप्लाई किया यहां पे, उसका कहना है कि तुम जो सेंटर हो, न्यूक्लियस हो, पॉजिटिव चार्ज का हो, तुम मेरे डायरेक्शन में चलो। अब यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसके ऊपर बात बनाने लगा, इसके ऊपर कहने लगा कि तुमको हम अपने फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ये जो है इधर जाना चाहता है और ये इधर जाना चाहता है। ठीक, अब होता क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया जाए तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर बढ़ेगा।
एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको बढ़ाते गए इतना फोर्स बढ़ते जाएगा, इतना खिंचाव बल लगने लगेगा कि ऐसा सिचुएशन रेज हो जाएगा कि न्यूक्लियस को उधर लेकर चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन को इधर लेकर चला जाएगा। यानी यहां पर यही क्या होगा, क्या हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा मूल्य, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। और जब यही आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो यही क्या है, ब्रेकडाउन है, इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन है। इसी को बोलते हैं मोलिक्यूल का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है एक्चुअली, और क्या कर सकता है। जैसे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा तो इधर पॉजिटिव होगा प्लेट, और इधर क्या होगा, नेगेटिव प्लेट होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने का मतलब हुआ इधर पॉजिटिव बढ़ाओ, इधर नेगेटिव बढ़ाओ, बढ़ाते गए इलेक्ट्रॉन जब निकला तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस पॉजिटिव प्लेट पर। जो बढ़ाए गए जो चार्ज था जिसको यूज कर रहे थे फील्ड बढ़ाने के लिए, उसको जाके ये क्या करेगा, पॉजिटिव है और नेगेटिव जाएगा तो क्या बनाएगा, न्यूट्रल बनाएगा। और इधर पॉजिटिव आयन जाएगा इस नेगेटिव प्लेट के पास, इधर न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब उसको डाउन करेगा कि तुम डाउन हो, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक लगाने का काम करेगा, जाकर रोकने का काम करेगा। ब्रेक लगाना मतलब ब्रेकडाउन होना, मतलब रोकना, मतलब इसको बढ़ने से अब क्या करेगा, रोकेगा। कब रोकेगा, जब न्यूक्लियस अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, मतलब इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज करेगा, आयन इसको जाके न्यूट्रलाइज करेगा, जिसको बढ़ने से रोकेगा कि तुम मत बढ़ो। तो यही क्या है, ब्रेक डाउन है। मतलब वेयर ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज ए स्ट्रेच इन इट्स मोलिक्यूल, यानी स्ट्रेचिंग फोर्स लगने लगता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड, माने बढ़ाते रहेंगे, तो ये सिचुएशन अराइज दैट इलेक्ट्रॉन्स लीव देयर मोलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल या तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्या होता है। अब आता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हुआ यहां पर, सो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, और यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन एटम से बना है। अब देखो सपोज करो कि ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव है। अभी मैंने बता रखा था कि जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखे हो तो इस न्यूक्लियस जो पॉजिटिव है उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगी वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी, और ये जो नेगेटिव है इस नेगेटिव पर जो फोर्स लगेगी वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब देखिए इस मटेरियल का क्या हाल हो रहा है। हाल ये हो रहा है कि पॉजिटिव को कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कि तुम इधर चलो, और नेगेटिव को कह रहा है कि तुम इधर चलो, मतलब इसको एक दूसरे से दूरी बनाने का काम कर रहा है, एक दूसरे के रिलेशन को तोड़ने का काम कर रहा है, एक दूसरे को ब्रेकअप करवाने का काम कर रहा है, ब्रेकडाउन करवाने का काम कर रहा है। ठीक है, बेवफाई करवाने वाला है। तो इस मटेरियल के पास एक अपनी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल सके, जहां तक रोक सके अपने आप को कि हम दोनों अलग नहीं होंगे, हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हैं। ठीक है, तो जितना मैक्सिमम फील्ड, जितना मैक्सिमम एक्सटर्नल फील्ड यहां पे अप्लाई किया जाएगा, जहां तक कि ये बैलेंस रह सके, एक दूसरे से हट नहीं सके, एक दूसरे में टूट नहीं सके, तो वही जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के नाम से जाना जाएगा। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब जहां तक ये मैक्सिमम फील्ड झेल सकता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मतलब अपने आप में बचाने के लिए। ऐसे भी क्या होता है
प्लस वाला माइनस वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है, और ये जो है से कह रहा है दोनों अलग हो जाए, दोनों को तोड़ने का प्रयास करने का। तो जहां तक मैक्सिमम फील्ड देंगे, जहां तक ये दोनों अपने आप को बैलेंस कर सके, एक दूसरे को रोक सके, एक दूसरे से जुदा नहीं हो सके, वही मैक्सिमम जो फील्ड होगा, वही इसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा। यानी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक which does not electric breakdown when applied on it is called dielectric strength। मैं बता दूं कि एयर है, तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक है, वो एयर की डाइलेक्ट्रिक यहां पर 3 इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। यानी एयर में यदि आप 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हो, अप्लाई करते हो, तो एयर मोलेकुल जो है आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, मतलब यहां तक बर्दाश्त कर लेगा, यहां तक बैलेंस कर लेगा कौन, एयर मोलेकुल। आयन में टूटने से, ब्रेकडाउन होने से, इससे ज्यादा यदि करते हो तब दिक्कत है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तब ये टूट जाएगा कौन, एयर मोलेकुल, इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा और ये पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ब्रेकडाउन हो जाएगा। जैसे देखते हैं एक गुब्बारा है, इस गुब्बारा में एयर जो है से डालते हैं, तो एक निश्चित प्रेशर, इंटरनल प्रेशर तक डालते हैं, ठीक है। यदि उस एक्सटर्नल प्रेशर से बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 × 10⁻, ठीक है, होता है 5 पास्कल। तो इतना से यदि ज्यादा कर दोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से, तो फिर क्या हो जाएगी, ये जो है से बैलून ब्लास्ट कर जाएगा। तो यही है यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। इतना से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, यदि करते हैं तो फिर ब्रेकडाउन, ठीक है। और साथ ही साथ कहने का मतलब हुआ कि यदि ये कोई बॉडी है, इसको आप चार्ज कर रहे हो, सपोज दैट चार्ज कर रहे, तो इसके नियरेस्ट एयर है, और ये जो चार्ज कर रहे हो इसके बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप इससे क्रिएट कर सकते हो, तो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर ही क्रिएट कर सकते हो, इससे ज्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। यदि कोशिश करोगे इससे ज्यादा क्रिएट करने का, तो एयर में ब्रेकडाउन होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और इसका पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, और तुरंत जैसे ही एक्स्ट्रा चार्ज दोगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू किया, वैसे ही ब्रेकडाउन होगा, और इलेक्ट्रॉन जाके इस चार्ज को तुरंत रोक देगा, न्यूट्रल कर देगा कि अब मत बढ़ाओ, ऐसा होगा। नेक्स्ट, अब देखिए, कैन ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर हैविंग चार्ज 1 कूलम, यानी एक मेटालिक स्फीयर है यही, और इस मेटालिक स्फीयर की रेडियस r है, जो कि कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, जिसकी वैल्यू 10⁻⁻² मीटर। इसके ऊपर क्या चार्ज इतना कूलम का दे सकते हैं, चार्ज दोगे मेटल पर तो कहां जाएगा, सरफेस पर जाएगा, तो Q की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 कूलम आ जाएगी, हो जाएगा ऐसा। तो इस पर जो चार्ज दिया है आपने, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की कैपेसिटी कितना है हवा में, तो मैक्सिमम क्रिएट करने की कैपेसिटी है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, यही है। अब देखेंगे चेक करके कि यदि 1 कूलम का चार्ज दे रहे हैं और रेडियस इतना है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। यदि इतना तक करेगा या तो इससे कम करेगा,
तो हो सकता है चार्ज। और यदि इससे ज्यादा दिखाई दे देगा, इससे ज्यादा आ जाएगा वैल्यू, जो पॉसिबल नहीं है। देखते हैं। तो यहां पर E का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी भी स्फेरिकल बॉडी के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये होता है 9 इंटू 10⁹9 1 कूलम। 1 हो गया, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 ऊपर लेकर चले जाओगे, 9 इंटू -4 प्लस में जाएगा तो 13 और वोल्ट पर मीटर। इससे यही स्पष्ट हुआ कि यदि आप रेडियस देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर का है और इस पे चार्ज देने वाले हैं 1 कूलम, रख सकता है कि नहीं रख सकता है? तो देख लो, यदि 1 कूलम चार्ज ये रखेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा 9 इंटू 10⁻13 वोल्ट पर मीटर। लेकिन बाहर में ब्रेकडाउन से बचने का उपाय कितना तक? 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। इससे ज्यादा क्रिएट नहीं हो सकता है, नहीं तो चार्ज ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। तुरंत उसको रोकने का काम करेगा ब्रेकडाउन करके एयर मोलिक्यूल। तो यहां पर ये जो है नॉट पॉसिबल, ठीक है, नो, यानी इतना नहीं हो सकता है, 1 कूलम का चार्ज नहीं दे सकते, ठीक है। ये हो। तो अच्छा पूछा जाएगा, अच्छा 1 सेंटीमीटर रेडियस का जो मेटल स्फीयर है उस पर कितना मैक्सिमम चार्ज दे सकते हैं, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए यहां पर यदि ऐसा कोई सवाल कर दे कि 1 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्फीयर कर 1 सेंटीमीटर रेडियस हुआ स्फीयर का, जिसमें चार्ज मैक्सिमम पूछा है कि कितना होगा, तो वाट, जो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट कर सकते हैं, जिस समय फील्ड मैक्सिमम उस समय चार्ज मैक्सिमम। तो 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। तो यहां से E का वैल्यू 3 इंटू 10⁻6 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻9 हो गया। और इंटू क्या होगा, तो यहां पे क्यू मैक्स हो गया बाई आर स्क्वायर, तो 10⁻⁻4 होगा। अब देखो यहां से क्या लोगे, क्यू मैक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 10⁻6 10⁻⁻4 बाई ये जाएगा 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। अब देखो Q इज इक्वल टू यहां से 3 होगा, ठीक है। तो Q मैक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6 और -4 10⁻2 -9 +9 है, ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, हो गया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 होगा और इसके बाद 10⁻⁻7 कूलम होगा। 1/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दैट मीन्स सॉल्व। यानी इतना ही कूलम तक चार्ज दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक हुआ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।